there is a power failure. Good morning, students. We will start in more than 2 minutes, 2-3 minutes. We will start at 9:05. By the way, कल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था जो FIBCom में MS यूनिवर्सिटी से फ्लोट हुआ था, PDF फाइल था. It was forwarded as received. उससे ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास कुछ है नहीं, तो उसमें अगर किसी को डाउट है, कुछ एक दो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर रोल नंबर कहाँ से पता चलेगा या ये सब क्वेश्चंस. सो आई डोंट नो आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, मेरे पास जैसे इंफॉर्मेशन आया तो मैंने फॉरवर्ड किया है. यू हैव टू आस्क स्टूडेंट लीडर या कौतिक सर से आप पूछ सकते हो, एंड दे आर द करेक्ट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस. ओके, मैंने सिर्फ आप लोगों को फॉरवर्ड किया है. Shlok, are you there in the group? If you are there, raise your hand. Shlok. Shlok from Subhanpura. He is not there. अच्छा, एक और इश्यू था जो मुझे डिस्कस करना है. आई एम सीइंग दैट सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग होमवर्क. और जब मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप में, स्पेशली सुभानपुरा वाले ग्रुप में ये हुआ था कि जब मैंने पूछा स्टूडेंट्स को टैग करके कि भैया होमवर्क क्यों नहीं हुआ है, नोबडी रिप्लाइड. सो ये नहीं चलेगा बेटा, होमवर्क तो करना पड़ेगा, होमवर्क कंपलसरी है. एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ एंड इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग, इफ यू आर नॉट आंसरिंग व्हाई यू हैव नॉट डन द होमवर्क, देन आई विल डायरेक्टली कॉल योर पेरेंट्स फॉर दिस. आई हैव ऑल द ऑथोरिटीज टू डू दैट एंड आई विल डू दैट. ठीक है, सो ओके, 9:05. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. अपना चैप्टर 5 स्टार्ट किया था लास्ट वीक में. 2 लेक्चर्स आपने देखे थे. फर्स्ट लेक्चर वाज थियोरी और सेकंड लेक्चर उस थियोरी के रिलेटेड एग्जांपल्स थे. हालांकि दिस वर वेरी बेसिक एग्जांपल्स जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किए थे, जहां पे टेली मार्किंग करके आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया था कि कितना फ्रीक्वेंसी आता है. तो वैसे ही एग्जांपल थे. एक दो पॉइंट्स थे नए जो आपको ध्यान रखने थे, बट मोर और लेस द टॉपिक वाज सेम जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था. चलो, तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखे, उन एग्जांपल्स में कहीं पे किसी को डाउट है क्या? रेज योर हैंड.
हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले एग्जांपल्स किए, उन एग्जांपल में किसी को डाउट है क्या, या फिर थियरी में, थियरी या एग्जांपल्स, इन बोथ द केसेस किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। क्या बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आप लोगों को मैंने होमवर्क में मतलब फर्स्ट 7 एग्जांपल्स आर देयर, जिसका 6 एग्जांपल्स जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड करना था वो तो है ही होमवर्क में, प्लस 7, 8, 9, 10 ये एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। उसमें फिर आप लोगों को ग्राफ भी बोले हैं, हिस्टोग्राम वगैरह, तो वो भी आप लोगों को नहीं करना है। वो जो नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे इस वेडनेसडे को, उसमें वो ग्राफ के रिलेटेड थियरी आएगा, एंड उसके बाद जो फ्राइडे का लेक्चर आएगा उसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वगैरह वो सब कवर करेंगे। मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारा तो वेडनेसडे को ही कवर हो जाएगा, एंड फ्राइडे के लेक्चर में उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो वो जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, दिस एग्जांपल्स आर 7, 8, 9, 10, 11, तो उसका जब मैं एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे एज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी फाउंड द फ्रीक्वेंसी फॉर दोज एग्जांपल्स, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर से आप ग्राफ कैसे फाइंड करते हो इस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा उस लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड किया है तो आपको वो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट द डॉट्स कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती है और किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सो यू हैव इनफ टाइम, अभी वेडनेसडे तक का टाइम है आपके पास, आप होमवर्क जो है वो खत्म कर लो। 10 एग्जांपल्स है जिसके फ्रीक्वेंसी फाइंड करने हैं, और 10 में से कुछ 4 या 5 एग्जांपल्स है उसका तो मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर में करवा भी दिया है। तो इफेक्टिवली ओनली 5-6 एग्जांपल्स आर देयर जिसका फ्रीक्वेंसी आपको खुद से फाइंड करना है। इट्स वेरी इजी, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। यस सुजल, सर पैम्पलेट नहीं है। क्या वो बोला? तो होमवर्क दिया है ना आपने, वो हाँ, पैम्पलेट है, क्या वो चेक करें। पैम्पलेट 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 नहीं है, पैम्पलेट नहीं? कैसे? हाँ पैम्पलेट तो उसका लोगों को स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस का जो पैम्पलेट आपको दिया गया था उसमें ही पूरा यूनिट 1 कवर्ड है, उसमें चैप्टर 5 में दिया हुआ है ये। ओके सर। लोअर योर हैंड सुजल। यस इशू बोलो। सॉरी जय नॉट। સર હું એમ કહું છું કે હમણાં અમારી CS ની એક્ઝામ્સ આવવાની છે 21 નવેમ્બરના, અને 2 નવેમ્બરથી મોક ટેસ્ટ અને બધું ચાલુ થવાનું છે, મેરેથોન રિવિઝન જે સવારના 10 o'clock થી 7 o'clock સુધી રહેશે સાંજે કન્ટિન્યુઅસ. સો એ રીતના અગર અમને CS સ્ટુડન્ટ્સ વાળાને લાઈક લેક્ચર્સ બીકોમના ના અટેન્ડ કરવાની પરમિશન મળે તો I cannot say anything about other faculties lectures, but મારા lecture ની વાત કરું તો it is only half an hour to 40 minutes in a whole week. We can definitely attend, because ऐसा नहीं है कि 24 hours में से 22 hours आप पढ़ लो। ના ના એવું નહીં, પણ કમલ સર છે એ અમને લોકોને લાઈક સમ કરાવે છે લેક્ચરમાં, એટલે એવી રીતના ભણાવે છે, તો લાઈક એ આખો લેક્ચર એમાં જતો રહે છે. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ બીજા ફેકલ્ટીઝ, કારણ કે મેં તો ખાલી પ્રેક્ટિકલ માટે જ લગાડ્યા છે ક્લાસીસ. તો આ રીતના અગર તમે વાત કરો તો વધારે સારું. No beta, first thing, I am not permitting you to skip my lectures, so I cannot talk about other faculties. And still, if you want, then you can talk to individual faculties and it's their call whether to allow you or not. Okay, અને મારા lectures માં તો એવું છે કે ભાઈ આખા અઠવાડિયામાં એક લેક્ચર હોય છે ને એ બી 30-40 મિનિટ્સનો, you can definitely attend this lectures. હોમવર્ક પણ એટલું નથી હોતું કે ભાઈ તમારે આખો દિવસ નીકળી જતો હોય, આખા વીકમાં ગણીને કલાક કે 2 કલાકનું હોમવર્ક હોય છે, અને પ્રોબેબલી એટલે નેક્સ્ટ
વીકમાં એટલે આ વીકમાં આપણે 5th ચેપ્ટર પતી જશે અને એના પછી થિયરી પૂરી થઈ જશે. સો નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે સ્ક્યુનેસ મોમેન્ટ કર્ટોસિસ પર પાછા મૂવ થઈશું, વિચ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર, એક્ઝામ્પલ્સ આવશે એમાં, અને એ જો તમે સ્કીપ કરો છો then it will be a bigger loss for you. હા સર, પણ નેક્સ્ટ મંથમાં અમને લોકોને 2nd નવેમ્બર થી મોક ટેસ્ટ ચાલુ થાય છે, જે 1 વીક સુધી રહે છે, અને 19th નવેમ્બર થી અમને મેરેથોન રિવિઝન ચાલુ થાય છે, જે સવારનો 10 o'clock ટુ સાંજે 7 o'clock સુધી કન્ટિન્યુઅસ રહેવાનું છે. મોક ટેસ્ટ ક્યારે ચાલુ થાય છે? 2nd નવેમ્બર આઈ ગેસ. અને મેરેથોન રિવિઝન મેરેથોન 19th ના છે. એક સેકન્ડ, હું તમને ટાઈમ ટેબલ જોઈને કહું એનું. એક સેકન્ડ સર. હા, મોક ટેસ્ટ 2nd થી ચાલુ થાય છે, 16th સુધી રહેશે. There are 8 mock test અને મેરેથોન રિવિઝન 9th નવેમ્બર થી ચાલુ થશે, જે 13th નવેમ્બર સુધી રહેશે. એનો ટાઈમિંગ છે સવારના 10 o'clock ટુ 7 o'clock સાંજ સુધી. ડેફિનેટલી. તો મેરેથોન રિવિઝનમાં તો તમે મારા લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકો. ઇટ વિલ બી ઓન્લી વન ડે વેર યુ હેવ ટુ એડજસ્ટ એન્ડ અટેન્ડ માય લેક્ચર. હા, રાઈટ. હવે વાત રહી મોક ટેસ્ટની, તો બેટા સીએસ ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયું હતું? કઈ ડેટથી સ્ટાર્ટ થયું તમારું સીએસ? એપ્રિલથી ને? ત્યારથી લઈને અત્યારે નવેમ્બર આવશે ત્યાં સુધી તમે પ્રિપરેશન તો કરી જશો? હા સર, કરી તો છે. બસ તો પછી એટલી પ્રિપરેશન વીક નહીં હોય કે ભાઈ તમારે અઠવાડિયામાં 1 કલાક તમે ના કાઢી શકો. અને ઇફ યોર પ્રિપરેશન ઇઝ ધેટ વીક, તો 1 કલાકથી તમે કઈ તોડી બી નહીં લો. સો આઈ કેન નોટ પરમિટ યુ ટુ સ્કીપ માય લેક્ચર્સ. પણ સર, મેરેથોન રિવિઝનમાં હોમવર્ક નું તો તમે કંઈક કરી આપશો ને, કારણ કે સવારના 10 થી 7 છે, તો અમે લોકો વિડિયો લેક્ચર આપમાં કેવી રીતે? મેરેથોન રિવિઝન ઇઝ ઓન 10th નવેમ્બર. 9th નવેમ્બર નથી, તો હજુ ટાઈમ છે એમાં. ત્યાં સુધીમાં પ્રોબેબલી આપણા યુનિટ 2 પતી જશે. ઓકે. સ્ક્યુનેસ મોમેન્ટ કર્ટોસિસ પ્રોબેબલી ત્યાં સુધીમાં આપણો ચેપ્ટર ઓવર થઈ જશે, ફર્સ્ટ યુનિટ. તો એના પછી તે વખતે રિવિઝન જ ચાલતું હશે. તો તે વખતની વાત તે વખતે આપણે જોઈશું. પણ 2nd નવેમ્બર ના તમારો મોક ટેસ્ટ ચાલુ થાય છે, એ ટાઈમે આઈ કેન નોટ પરમિટ યુ ટુ સ્કીપ માય લેક્ચર્સ. ઓકે સર. થેન્ક યુ. Jay, were you saying something? Nahin, ne? Okay. Shlok, are you there in the group? Okay, I think he is not. Yes, so I was saying कि 10 examples हैं, उसकी frequency distribution find करना है, and hardly 1 or 1.5 hour work. But do it before my next lecture, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आया कि किस तरीके से कहाँ से इंफॉर्मेशन आया. बिकॉज वहां पे मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करना है ये नहीं समझाने वाला. मैं डायरेक्टली ये एज्यूम कर लूंगा कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, और उसी से आगे ग्राफ वगैरह ड्रॉ कैसे करना है वही समझाने वाला. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड अभी प्लानिंग ऐसा है कि अपना इस वीक में चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि यूनिट 1 पूरा खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में हम लोग जो स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस का चैप्टर अधूरा पड़ा है उसको खत्म कर लेंगे. शायद एक लेक्चर और लगेगा, तो नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर्स तो आएंगे स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस के. उसके अलावा शायद एक और लेक्चर मुझे लेना पड़े, तो वो नेक्स्ट वीक में जाएगा. बट 2-3 या मैक्सिमम 4 लेक्चर्स, और वहां से अपना यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा. आफ्टर फिनिशिंग यूनिट 2, जब तक कॉलेज से सिलेबस का कुछ आता नहीं है, तब तक हम लोग आगे नहीं जाने वाले. So after finishing unit 2, I'll start taking MCQs. MCQ का जो डिस्कशन वगैरह है वो चीजें मैं लेना चालू करने वाला हूँ. बट नेक्स्ट मंडे को जब मेरा लेक्चर होगा, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर ये चीज आप लोगों का मिस हुआ तो यू विल पे फॉर दिस. पेनल्टी लगेगी आप लोगों को, नॉट मॉनेटरी बट इम्पोजिशन वगैरह. तो नेक्स्ट मंडे को, बिकॉज वेडनेसडे को मैं स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ. And you know that for squamous moment kurtosis, it is important to have clear concepts of central tendency and dispersion. So next Monday को मैं आप लोगों को central tendency and dispersion के concepts, formula, examples वगैरह पूछूंगा.
एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट मंडे, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो थियरी का चैप्टर है इस वीक में जो 2 लेक्चर्स आप देखने वाले हो उसमें से कोई डिफिकल्टी आने के चांस नहीं है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है विच इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, यू हैव वाई एक्सिस, यू हैव एक्स एक्सिस और उसके ऊपर सिर्फ चीजें प्लॉट करनी है, तो वो आराम से आप कर सकते हो। तो अगर डिफिकल्टी होगी तो वो ले लेंगे पहले, बट उसके अलावा नेक्स्ट वीक में हम लोग ये एग्जाम्पल सॉरी फॉर्मूला वगैरह मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ और पूरा लेक्चर पावर पैक जाएगा। अच्छा, अगर कोई ये सोच रहा है कि अच्छा सर फॉर्मूला वगैरह पूछने वाला है तो हम लोग स्किप कर देंगे लेक्चर, तो ये मत करना, बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला पूछने वाला हूँ ऐसा नहीं है। जब मैं फॉर्मूला पूछूंगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिसको मतलब डॉट्स कनेक्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं जब ये सेशन रहते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग के सेशंस रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इट विल बी काइंड ऑफ रिविजन दैट विल हेल्प यू फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग। तो उसके बाद वाले वीक में जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठेंगे उस टाइम पे ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। तो नेक्स्ट वीक का लेक्चर मिस मत करना और प्रिपेयर करके आना। प्रिपेयर करके आओगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने में। और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन ही करना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, 11th-12th में भी आपने देखा था और यहाँ पे भी अच्छे से आपने उसको पढ़ा है। और साथ में स्क्यूनेस भी प्रिपेयर करके आना। स्क्यूनेस का अपना टॉपिक खत्म हो चुका है, मोमेंट कर्टोसिस बाकी है। सो मोमेंट्स अपने स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को, बट यू प्रिपेयर स्क्यूनेस। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक में अपने ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। यस खुशबू। સર આ 10th વાળો જે છે એમાં ये 916 और 10 लिखा है डेटा, तो वो मतलब एग्जैक्टली कौन सा 16 10 है कि क्या है? क्या इस 10th वाला सम है ना एग्जाम्पल का, उसमें वो 7th वाला डेटा जो है उसमें 916 और 10 दिया है, 12 और 18 के बाजू टेबल है ना, टेबल सब डेटास दिए हैं। कौन से चैप्टर की बात कर रही है तू? यही चैप्टर ये वाला जो अभी चल रहा है वही। उसमें तो 62.1 65.5 वाला डेटा है। हाँ, उसके नीचे के नीचे 10th वाला सम 20 गेम्स वाला, एंड ऑफ 20 गेम्स। स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन रीड कर तू उसका। The following data give the points scored in a tennis match by two players X and Y at the end of 20 games. वो 10th वाला सम है। हाँ, 10th वाला ही। उसमें ये 12 और 8 दिया है ना, 6th डेटा, उसके बाजू 916 और 10 दिया है, तो वो 9 है नहीं, क्या? उसको ब्रैकेट कर लो, इट इज अ ब्रैकेट नॉट 9। ओके, 16 10 और एक उसके नीचे 10 लास्ट में लास्ट। होगा 11 एंड 10, 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसमें। ओके, और एक सम अब सॉल्व करवाने वाले थे, वो 2 वाला था ना, वो रॉन्ग था, 4th वाला। हाँ, 4th वाला सम जो मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया है बच्चा लोग, उसमें एक दो मिस्टेक्स है, तो मतलब इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है, बट वो टैली मार्किंग गलत बॉक्स में मैंने किया हुआ है, तो उसको ध्यान से देख के एक बार खुद से वो एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एक दो मिस्टेक्स है तो उसको देख लेना, और अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो लेट मी आस्क इन दैट 4th सम। और ये ओगिव वाला कर्व है ना सर, वो कैसे करना, वो नहीं आ रहा है। अरे खुशबू, उसका लेक्चर देना बाकी है बेटा। अच्छा, आप दोगे? हाँ, ग्राफ इतना तो मैं कब से मतलब वीडियो लेक्चर में भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अरे सिर्फ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ग्राफ वाला लेक्चर अभी बाकी है, वेट कर लो। ओके, और ये 8th वाला उसमें क्लासेस बनानी है, पॉइंट वाला जो दिया उसमें नंबर अलग क्लासेस। है। 8 वाला मतलब कौन सा है, तू बोल, तेरे में कौन सा 8 वाला? हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 50 प्लांट्स। ऐसा नहीं, पहला क्वेश्चन पूरा फर्स्ट लाइन से रीड कर। Okay. Following figures gives the height in centimeters of 50 plants. Present the data by frequency distribution with suitable class interval.
वो 62.1 65.5 वाला है हाँ, उसकी हाँ हाँ, हाँ। तो उसमें क्या करना है, क्या पूछ रही है तू क्वेश्चन? उसमें तो मतलब वो अनग्रुप डेटा बनाए तो चले ना? अनग्रुप कैसे बनाएगी बेटा तू? क्या अरे एक्साइड क्या क्लासेस, लेगी? हाँ क्लासेस क्लासिक बनेगी। ग्रुप डेटा बेटा, इट इज नॉट अनग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा क्लासेस बनाएंगे। और कंपलसरी क्लासेस ही बनाना पड़ेगा इसमें, अगर कोई 61 62 63 लेगा तो आंसर नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे लोग, अब खुशबू ने क्वेश्चन पूछा तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद मेरा पैम्पलेट पुराना वाला है, मेरे पास जो पैम्पलेट है वो, और आप लोगों को जो इशू हुआ है वो नया पैम्पलेट है। उसमें जब पैम्पलेट बनाया था तब उस टाइम पे शायद मैंने कोई चेंजेस किए हैं और एग्जाम्पल्स के ऑर्डर चेंज किए हैं। तो वीडियो लेक्चर आप जो देखोगे उसमें जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे वो लेक्चर, मतलब जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो एग्जाम्पल के नंबर्स और आपके पैम्पलेट में जो एग्जाम्पल्स है उसके नंबर अलग हो सकते हैं। बट स्टिल अब नया जो वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा इस फ्राइडे को एग्जाम्पल्स वाला, उसमें मैं देख लूंगा कि क्या ऑर्डर में मैंने आप लोगों को पैम्पलेट दिया है, तो हो सकेगा तो उसी ऑर्डर में मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मैं जो वीडियो लेक्चर में नंबर दे रहा हूँ और आपके पैम्पलेट में जो नंबर है वो शायद अलग हो सकते हैं, तो एक बार देख लेना उसको। चलो, एनीथिंग एल्स? और किसी को डाउट है क्या? नो डाउट्स, नथिंग। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कॉलेज का सिलेबस पता चले तो सबसे पहले मुझे भेज देना, ताकि हम लोग आगे के लेक्चर्स उस हिसाब से प्लान कर पाए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और यस, कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं जिसका डिटेल मैंने आप लोगों को भेजा था। सो एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू डेज के लिए आप लोग वो लेक्चर्स अटेंड करना, तो थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि कॉलेज में किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं वो लोग। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा अटेंड करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हम लोग सब कुछ कवर करवा रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा एक दो लेक्चर्स पहले अटेंड कर लेना तो एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से वो लोग प्लान कर रहे हैं। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे ही देते हैं एवरी ईयर, बट दिस ईयर इज डिफरेंट ईयर, तो शायद कुछ अलग हो, तो हमें भी पता नहीं है कि क्या करेंगे कॉलेज वाले, तो वो जब करेंगे तब अब ये देखो, खुशबू तू लेट ज्वाइन हुई क्या? खुशबू रेज योर हैंड। सुन भी रही है कि नहीं खुशबू? रेज योर हैंड। यस जूही, बोलो बेटा। सर आज सीएस का भी लेक्चर है और हमारे आज लेक्चर्स भी चालू हो रहे हैं कॉलेज के, बट सीएस के लेक्चर्स हमें अटेंड करने के लिए बोला जा रहा है। क्या क्या क्या? सीएस के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए बोला जा रहा है। तुम हाँ, तो दोज हु आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर यू टू अटेंड कॉलेज लेक्चर्स, ये ऑप्शनल है। सर बट फर्स्ट लेक्चर है तो फिर भी हमें अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिकवरी लेक्चर्स कब तक मिल सकते हैं? कॉलेज के? हाँ, कॉलेज के नहीं मिलेंगे। जेलम मैम ने तो बोला था। हम्म, जेलम मैम ने बोला था कल। आई थिंक शी वाज टॉकिंग अबाउट कॉलेज सेक्शंस के यूविल के लेक्चर्स। एमएस यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स लेंगे वो लोग, शायद उसका बैकअप कहीं पे ना मिले। आई एम नॉट श्योर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मुझे लग रहा है चांसेस आर वेरी लेस कि आप लोगों को बैकअप मिलेगा उसका। पर उसकी जरूरत भी नहीं है बेटा, कंसेप्ट जो भी है, पढ़ाई जो भी करना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। कॉलेज के लेक्चर सिर्फ फील लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, एक आपको वो आ जाए उसमें अंदर से कि भाई किस तरीके की चीजें चलती है कॉलेज में, उसका आइडिया लेने के लिए अटेंड करना है। अगर वो अटेंड नहीं भी करोगे तो पहला एग्जाम इंटरनल आएगा, तब तक सब कुछ समझ में आ भी जाएगा एक कॉलेज किस तरीके से काम करता है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स के लेक्चर्स है, देन फोकस ऑन दैट ओनली। ओके जूही? हाँ सर, थैंक यू। ओके, खुशबू? हाँ, ये रोल नंबर और रूम नंबर कैसे पता चलेगा हमको, कौन से टाइमिंग पे ज्वाइन करना है? तूने लेट ज्वाइन किया क्या लेक्चर? हाँ, खाली 5 मिनट लेट। हाँ, तो मैंने तो अनाउंस किया उसके बारे में। ओके, तो मैं वापस देख लूंगी लाइव व्यूविल पे। हाँ ओके, चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन करके आना और काफी कुछ डिस्कशन भी होगा. इट्स नॉट ओनली आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, यू विल बी आंसरिंग, बट बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे को. तो प्रिपेयर करके आना और नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना. ठीक है, चलिए बाय एवरीवन.